श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक समी पत्र से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक समी पत्र। अब जो आप ये चारों सामग्री लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको चारों सामग्री लोटे के जल में डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़ करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी मनोकामना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है बेलपत्र, जो कहीं से कटी पटी खंडित ना हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, आपको बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने दोस्तों बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन माने दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, या फिर सास बहू में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आपको दोस्तों चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, घी से आपको माता अशोकचंडी के स्थान पर लेपन करना है। अब दोस्तों, माता अशोकचंडी का जो स्थान होता है ना, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आप तर्जनी उंगली से आपको घी का लेपन करना है। जो आपके अंगूठे के पास वाली उंगली होगी, उस उंगली से आपको माता अशोकचंडी के स्थान पर लेपन करना है। और आपको मनी मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको मनी मन प्रार्थना भी करनी है कि हे माता अशोकचंडी, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। फिर आपको जिस उंगली से आपने लेपन किया है ना, उस उंगली को ना तो आपको पानी से साफ करना है, ना ही किसी कपड़े से साफ करना है। अब आपको ऐसे के ऐसे ही अपने घर पर आ जाना है। सबसे पहले आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। अपने घर के मेन गेट पर आकर सबसे पहले आपको जिस उंगली से आपने लेपन किया था माता अशोकचंडी के स्थान पर, उसी हाथ से
एक बिंदी आपको अपने घर की मेन गेट की दीवार पर लगा देनी है माता सरस्वती का स्मरण करते हुए। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता सरस्वती का स्मरण करते हुए लगा देनी है। तो दोस्तों, इस उपाय को अगर आप करते हो ना, तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपके कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत ही अटका हुआ है, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल आपको अपने हाथों में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। फिर आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं, उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।